खिलाफत आंदोलन। आप सब ने खिलाफत का नाम किसी न किसी स्ट्राइक में ज़रूर सुना होगा, और क्यों ना सुना होगा। आखिरकार ये बहुत जानी मानी आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन एक ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। इसका उद्देश्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के लिए ब्रिटिश नीतियों और ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करने का विरोध करना था। इस आंदोलन ने तुर्की की शिकायतों को दूर करने की मांग की थी और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन के कारण प्रमुख कारण खिलाफत या इस्लामिक खलीफा के लुप्त होने का डर था। खलीफा विश्व मुस्लिम समुदाय का नेता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की को भंग करने की योजना बनाई। इससे भारतीय मुसलमान चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें खिलाफत के खत्म होने का डर था। इसका असर अखिल इस्लामिक एकता और भाईचारे पर पड़ेगा। भारतीय मुसलमान मक्का और मदीना के पवित्र शहरों के भाग्य के बारे में चिंतित थे। ये स्थल ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। यदि तुर्की ने सत्ता खो दी तो उन्हें डर था कि गैर मुसलमान पवित्र शहरों पर नियंत्रण कर लेंगे। इससे भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं चिंतित हो गईं। दूसरा कारण भारतीय मुसलमानों में विश्वासघात की भावना थी। युद्ध के दौरान भारत ने मित्र राष्ट्रों से लड़ने के लिए सेना भेजकर अंग्रेजों का समर्थन किया। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद इस्लामी हितों की रक्षा का वादा किया था। हालांकि अब वे ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करने की योजना बना रहे थे। इससे भारतीय मुसलमान परेशान हो गए और उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के उग्र विचारों ने आंदोलन को हवा दी। उन्होंने यह डर फैलाया कि खिलाफत के अंत से विश्व धर्म के रूप में इस्लाम का पतन हो जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को सभी मुसलमानों की स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई के रूप में रखा। इससे अधिक मुसलमानों को विरोध आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के समर्थन ने एक बड़ा बढ़ावा दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम गठबंधन बनाने का अवसर देखा। उन्होंने खिलाफत मुद्दे को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उनकी भागीदारी ने अधिक लोगों को आंदोलन में लाया और इसे व्यापक अपील दी। ऑटोमन खलीफा द्वारा जिहाद की घोषणा ने आंदोलन को और तेज कर दिया। खलीफा ने सभी मुसलमानों से ईसाई राष्ट्रों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने का आग्रह किया। इसने सीधे तौर पर भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया। कई लोग जिहाद का समर्थन करने के उद्देश्य से आंदोलन में शामिल हुए। संक्षेप में खिलाफत आंदोलन भारत में मुसलमानों के इस डर के कारण शुरू हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का अंत एक धर्म के रूप में इस्लाम पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अंग्रेजों द्वारा विश्वासघात की भावना और मुस्लिम नेताओं के अतिवादी विचारों ने आंदोलन को और भड़का दिया। गांधी जी के समर्थन और ऑटोमन खलीफा के जिहाद उग्रह ने इसे एक बड़े पैमाने पर विरोध में बदल दिया, जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। भारत में खिलाफत आंदोलन का उग्रह और प्रसार। यह आंदोलन गुजरात में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। उन्होंने खिलाफत के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सार्वजनिक बैठक की। उनके भाषणों ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को बढ़ाया और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा जगाया। बहुत से मुसलमान शामिल हुए। अली बंधुओं ने दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और बॉम्बे की बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनके भाषण अखिल इस्लामी एकता और खिलाफत की रक्षा के धर्म कर्तव्य पर केंद्रित थे। इसने मुसलमानों को प्रभावित किया और अधिक समर्थकों को आकर्षित किया। गांधी जी ने खिलाफत को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उन्होंने सहयोग को दोनों के लिए लड़ने का साधन घोषित किया। उनकी भागीदारी ने आंदोलन को गति दी और सभी धर्म के भारतीयों को आकर्षित किया। गांधी जी ने अंग्रेजों से मुसलमान अधिकारों की मांग के लिए एक खिलाफत प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया। इससे आंदोलन की प्रमुखता बढ़ गई और अंग्रेजों को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांधी की सविनय अवज्ञा और सहयोग ने मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए एक संरचना प्रदान की। खिलाफत समिति ने आंदोलन की पहुंच का विस्तार किया। इसने जमीनी स्तर पर मुसलमानों को संगठित करने के लिए पूरे भारत में शाखाएं स्थापित की। इसने लाखों लोगों को शामिल करते हुए हड़ताल और
विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इससे खिलाफत की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ। हड़ताल और धरना जैसी प्रभावी अहिंसक रणनीति के इस्तेमाल से तेजी से फैलने में मदद मिली। गांधी के अहिंसा के नारे ने भारतीय मुसलमानों को आकर्षित किया और आंदोलन को व्यापक भारतीय समाज के लिए स्वीकार बना दिया। इससे शुरुआत संदेह दूर करने और अधिक समर्थकों को आकर्षित करने में मदद मिली। अली बंधुओं के भाषण, गांधी जी का समर्थन, खिलाफत समिति का संगठन और अहिंसक विरोध के इस्तेमाल ने लाखों समर्थकों को आकर्षित करने में मदद की। आंतरिक चुनौतियों के बावजूद आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर किया। संक्षेप में, खिलाफत आंदोलन प्रतिबंधी नेतृत्व, गांधी जी के समर्थक, संगठन संरचना, धार्मिक भावनाओं की अपील और अहिंसक विरोध के उपयोग के साथ पूरे भारत में फैल गया। इसने लाखों भारतीय मुसलमानों को संगठित किया और अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की।